दोस्तों, अगर आप ये नक्श मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको समझूंगा, आपके बारे में जानूंगा। अगर आप मुझे योग्य लगे तो मैं आपको ये नक्श दे दूंगा, इसके बारे में पूरा विधि विधान भी बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी से प्राप्त एक बहुत ही गुप्त अमल के बारे में बताने वाला हूँ। ये अमल उनके गुप्त में से भी गुप्त अमल है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये अमल मेरे गुरुजी को उनके गुरुदेव से प्राप्त हुआ था और दोस्तों ये अमल 1000% काम करता है। ये मेरा आंखों देखा अमल है। मेरे गुरुजी ने एक बार इसे परखने के लिए खुद के लिए प्रयोग किया था और ये 1000% काम किया था। दोस्तों, वैसे दुनिया में तो बहुत सारे नशे हैं, हर नशे की एक अपनी समय सीमा होती है, एक समय के बाद वो नशा उतर जाता है दोस्तों। लेकिन मोहब्बत का नशा एक ऐसा नशा होता है जो उतारे नहीं उतरता। लोगों की उम्र बीत जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये नशा उनके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वही मोहब्बत का नशा आपके प्रेमी प्रेमिका के ऊपर चढ़ाने का अमल के बारे में बताने वाला। दोस्तों, इस अमल में अगर आपको सामने वाले के बाल मिल जाए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिस पर ये नशा चढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको सामने वाले के बाल मिल गए तो आपके अमल में 4 चांद लग जाएंगे। अगर बाल नहीं मिलते हैं तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अगर आपको बाल मिल जाते हैं तो उसे बिल्कुल कैंची से काट कर बारीक टुकड़े कर लो। इतने बारीक कर लो कि आप इसे 26 दिन तक जला सको। एक एक चुटकी भी जलाओ, लेकिन 26 दिन तक जला सको। ये 26 दिन का अमल है। इसके लिए आपको 9 चंदी जुमेरात को एक घड़े की व्यवस्था करना है। एक घड़ा लेकर आना है, घट। इसे एक अकेले कमरे में करना है। इस अमल को एक घड़ा लाएं, उसे बिल्कुल सीधा जमा लें। नीचे हो सके तो मिट्टी रख लें या टेक के लिए दिया पत्थर रख करके उसे सीधा जमा लें, ताकि एक बार जमाने के बाद वो बिल्कुल भी हिले डुले ना। उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ा चिराग लगाएं। उस चिराग में जैतून का तेल और चमेली का तेल डालें। आपके पास सामने वाले के बाल हैं तो उसमें एक चुटकी बाल भी डाल दो। आपको रोज, अगर बाल है तो रोज रोज डालना है, थोड़े थोड़े करके 26 दिन तक। इसके बाद आपको एक रुई बत्ती लेना है, लंबी सी। रुई बत्ती डालने से पहले आपको एक नक्श तैयार करना है। इस नक्श को आपको बनाने के लिए पहले स्याही बनानी पड़ेगी। ये स्याही मुश्क से बनेगी। इसके लिए 5 चीजों की आवश्यकता होगी: मुश्क, जाफरान, जेनोद, दरबारूद और गाय का कच्चा दूध। इन 5 चीजों को आपस में अच्छी तरह समभाग मिला करके मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अनार की कलम से आपको इस नक्श को बनाना है। इस नक्श को बना लेने के बाद इस पर शक्कर डालनी। शक्कर डालने के बाद रुई बत्ती में लपेट दें, ऊपर से भी शक्कर लगा दें। हो सके तो आप शक्कर का पाउडर बना करके भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद इस दिए में, चिराग में आपको डाल देना है। और चिराग का मुंह आपको उस तरफ रखना है जिस तरफ आपके प्रेमी या प्रेमिका का घर है या जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। आप अपने घर से निकलेंगे, आप सामने वाले व्यक्ति के लिए जिस तरफ से भी जाना हो, दाएं बाएं सीधे पीछे, जिस तरफ से भी जाना हो उस तरफ पे चिराग का मुख होगा। इसके बाद आपको रात के समय, रात को 12 बजे, और आपको ध्यान रखिएगा ये चिराग भी रात के 12 बजे ही जलाना है, रात के 12 बजे ही रोशन करना है। इसके बाद आपको रात को 12 बजे चिराग रोशन कर लेने के बाद एक आसन बिछाएं। आसन के ऊपर आपको एक पैर से खड़े होना है। एक पैर से खड़े होने के बाद आपको पहले अपने महबूब का, अपने प्रेमी या प्रेमिका का, या जिसे आप बस में करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, ध्यान लगाएं।
बिल्कुल ऐसा ध्यान लगाना है कि एकाग्रचित होकर के, जब सामने वाले की तस्वीर आपको आंख बंद करने पर दिखने लगे, हो सके तो आप पहले उसकी फोटो देख लें, उसके बाद ध्यान लगाएं एकाग्र होकर के। जब आपको उसकी फोटो दिखने लग जाए, उसके बाद आपको इस मंत्र को 1001 बार पढ़ना है। अशहदु हुब्बन लिल्लाहि, अशहदु हुब्बन लिल्लाहि। इसे आपको इसी तरह से लय में पढ़ना है, वाइब्रेशन के साथ 1001 मरतबा। ये आपको 26 दिन तक पढ़ना है। 26 दिन के अंदर अंदर इसका प्रभाव इतना तेज हो जाएगा कि सामने वाला खुद आपको आकर के, आपके पास आकर के आपको अपना इज़हार मोहब्बत करेगा। सामने वाला खुद से प्रपोज करेगा आपको अपने दिल की बात बताएगा। दोस्तों, इसमें जो प्रयुक्त हो रही नक्श है वो इतनी पावरफुल है, इसमें केवल नक्श का कमाल है। इसमें जो नक्श है उसमें मुवक्किलों के नाम है, जिन्नातों के नाम है जो कि काम करते हैं। अगर इस नक्श को बना करके, इसका पानी धो करके, मंत्र पढ़ करके किसी को इसका पानी भी पिला दिया जाए तो वो भी आपकी जी हुजूरी करने लगेगा, आपका गुलाम हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में अंधा हो जाएगा। दोस्तों, इस अमल से पत्थर दिल इंसान भी मोम बन जाता है। लेकिन इस अमल को जब तक आप कर रहे हैं, आपको साफ पाक रहना है। रोज नहाना है, सुबह शाम 2 वक्त नहाना है और अपने आप को परफ्यूम इतर लगा करके रहना है। दोस्तों, आपको ये अमल करते समय किसी को भी इस अमल के बारे में बिल्कुल भी जाहिर नहीं करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा अमल कर रहा हूँ। और एक बात, इस अमल को कर देने के बाद अगर आप सोचेंगे कि ये तुरंत कट जाएगा या आसानी से कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस अमल को बहुत ही कम लोग हैं जो काट सकते हैं, या बहुत ही जानकार आमिल है, जानकार साधक है या तांत्रिक है, पहुंचा हुआ वही इसकी काट कर सकता है। क्योंकि इसमें जो मुवक्किल और जिन्नात काम करते हैं, हर एक का फातिहा करके, हर एक का कलाम पढ़ के इसे काट मंत्रों द्वारा काट किया जाता है, तब जाकर के इसका काट हो पाता है। नहीं तो इसका काट मेरे पास मौजूद नहीं है, ना ही किसी के पास मौजूद है। दोस्तों, कोई भी काम कर लेने से पहले बहुत विचार कर लेना चाहिए। अगर आप काम कर लेते हैं बिना विचार के, तो बाद में आप विचार करने का हक खो देते हैं। पहले आप सोच लो कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही है या गलत है, इसे करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, और इसके कर लेने के बाद जो भी परिणाम होंगे या दुष्परिणाम होंगे उसे मैं सह सकूंगा, उसे मैं बर्दाश्त कर सकूंगा या नहीं। इसलिए पहले अच्छी तरह सोच लो। अगर आपका मन, आपका दिल गवाही दे कि ये काम नाजायज़ है, इसे नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल भी इस काम के बारे में सोचना छोड़ दें। और अगर आपका दिल और मन कहता है कि हाँ ये काम सही है, तो आप बिंदास होकर करो। क्योंकि ऊपर जाने के बाद मुंह आपको ही दिखाना है ऊपर वाले को। उस समय आप क्या जवाब दोगे वो आपको मालूम है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। और एक विशेष बात, इसमें जो नक्श है उसे केवल सूर्य ग्रहण में ही तैयार किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी दिन नक्श बना करके इसे प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको सूर्य ग्रहण का इंतजार करना होगा। जब सूर्य ग्रहण आएगा तब आप ये शाही बना लें, अकेले कमरे में बैठ जाएं, अच्छे से इतर लगा करके और साफ पाक कपड़े पहन करके, नहा धो करके, साफ पाक हो करके, उसके बाद इस नक्श को अनार की कलम से बना लो। जितनी हो सके उतनी बना लो, क्योंकि सूर्य ग्रहण में ही ये नक्श बनाई गई काम करेगी, अन्यथा बाकी दिन की कोई नक्श काम नहीं करेगी। जब आपको अमल करना हो तब आप अमल कर सकते हैं इस नक्श से, और बाकी दिन की नक्श से कोई भी काम नहीं होने वाला। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके और गुप्त विधि विधान में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आप चमत्कारों का रहस्य जानना चाहते हैं, मंत्रों का रहस्य जानना चाहते हैं, तो मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी की पुस्तक चमकदारी चोर विद्या को लेना ना भूलें। अगर आपके पास कोई पुरानी तंत्र मंत्र की किताब है या कोई तंत्र मंत्र के पुराने नोट्स हैं जो आपके बाप दादा के हैं, परदादा के हैं,
और आपके घर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तंत्र मंत्र में और आप हमें देना चाहते हैं या हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे या मेरे गुरुदेव को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।